यीशु मसीह। प्रभु जी, सारी चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की आज की शाम जब हम आपकी स्तुति और आराधना करने जा रहे हैं, प्रभु आप हमारे साथ होना। हर एक गीत आज जो यहाँ पर गाया जाए प्रभु, उसमें आपकी महिमा हो। हम ये दुआ करते हैं परमेश्वर कि हर चीज़ में हम घटें और आपकी महिमा बढ़ती जाए। ये दुआ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। एक बार फिर से एंकर टू क्राइस्ट चर्च देहरादून आपका स्वागत करता है और हम सब लोग मिलकर आइए एक दूसरे को हम आशीष दें। आज परमेश्वर ने हमको इसीलिए बनाया है। आज परमेश्वर चाहते हैं एक बार फिर हम अपनी अपनी बाइबल अपने हाथ में ले लें। परमेश्वर का वचन आज फिर से हम यही कोशिश करें कि प्रभु ने जो आज हमसे चाहा है कि हम प्रभु के वचन के द्वारा सीखें, पढ़ें, एक दूसरे के साथ शेयर करें। तो आज आइए प्रभु की स्तुति के लिए एक गीत से हम आज की शाम की शुरुआत करते हैं। आज जब हम उसकी महिमा करते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेते हैं, तो हमारे बंधन टूटते हैं। सालों से जो हमारी जिंदगी के ऊपर शैतान ने जो कब्जा कर रखा है, आज याद रखिए, ऐसे ही एक बार यहोशू ने आराधना करी और यरीहो की वो दीवार टूटकर बिखर गई। अगर आज आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी की वो दीवारें जो आपको बढ़ने से रोक रही हैं, आज वो दीवारें, वो बीमारियां जो आज आपको मार रही हैं, तो आइए हम उसकी महिमा करें, उसकी महिमा के गीत गाएं और हम यकीनन आजाद हो जाएंगे। तो एक गीत गाएंगे। हालेलुया, ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। आज याद रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं। और जहां खुदा हाजिर होता है तो वहां शैतान नहीं होता, वहां सिर्फ आनंद होता है और आशीषें होती हैं। ओ जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। आइए आज विश्वास के साथ इस गीत को गाएंगे। हालेलुया। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे यहाँ। आज बहुत सारी चीजों ने आज आपको और मुझको कमजोर करा है। आज हमारा पुराना जीवन हमारा पीछा नहीं छोड़ता। आज वो सारी बातें जो आपको और मुझको कमजोर बनाती हैं, आज खुदावंद यीशु मसीह के नाम में वो आपकी ताकत है। आज आपकी वो रूह में उतर जाएगा अगर आज आप उसको दिल से याद करेंगे। हो ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। इसीलिए उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। आज हालात आपको डरा रहे हैं,
आज सब लोग आपको छोड़कर जा रहे हैं, आज बहुत से काम हैं जो आपके रुके हुए हैं, लेकिन आज विश्वास करिए इन सारी चीजों में प्रभु यीशु मसीह बड़ा है। ओ हालेलुया। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम खुल जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। प्रभु यीशु मसीह वो जिंदा खुदा है, वो हम सब का खुदा है। आज वो दूर नहीं, वो आपके और मेरे दिल में मौजूद है, वो नजदीक है। आज आप और मैं अपनी जिंदगी में अगर आज खुदा के सामने हम माफी मांगे, आज खुदा के आगे अगर हम विश्वास से अपने हाथों को फैलाएं, क्षमा मांगे, तो आज प्रभु आपको और मुझको आशीष देगा। हालेलुया। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। इसीलिए उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ताली बजा के उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। आज आपके घर में, आज आपके दिल में, आज आपकी जिंदगी में, आज टूटे हुए रिश्तों में, आज फेलियर्स में, आज प्रभु मौजूद है। वो आपकी और मेरी जिंदगी के दुखों में मौजूद है, वो आपकी और मेरी जिंदगी की हर एक परिस्थिति में मौजूद है। और आज वो खुदा कहता है हालेलुया, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। इसीलिए उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। आइए दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह, आज हम आपके नाम से पिता, हम आज की शाम प्रभु जी अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और दुआ मांगते हैं खुदा कि आज जो वचन हम सुनने जा रहे हैं प्रभु, आज हमको उस वचन के द्वारा प्रभु आशीष मिले। आज उस वचन के द्वारा खुदावन यीशु मसीह के नाम में हम बढ़ते जाएं। मेरे प्रभु, अपने बच्चों को आज अगर कोई बीमार है प्रभु, आज आप उसको चंगाई देना। प्रभु, हमें आपकी जरूरत है। हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वो इस दुनिया में आया। प्रभु यीशु मसीह
स्वर्ग से उतरकर हमारे लिए इस जमीन पर आया। उसने कोड़ों की मार सही, उसने दुख सहा ताकि हम अनंत जीवन पाएं। हम विश्वास करते हैं प्रभु बाइबल पर, हम विश्वास करते हैं खुदा आपकी किताब मुकद्दस पर, हम इस पवित्र बाइबल के एक एक शब्द पर हम विश्वास करते हैं, क्योंकि ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन आप मृतकों में से जी उठे। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आप अपने फरिश्तों के साथ आप दोबारा आएंगे, हम सबको लेने आप दोबारा आएंगे। हालेलुया। लॉर्ड जीसस, वी बिलीव इन यू एंड वी बिलीव that very soon you will be coming. Hallelujah. और आज की शाम हम प्रभु जी आपके वचन के द्वारा अपने आप को तैयार करते हैं कि जब परमेश्वर आए तो हम उसके लायक बन सकें। अभी भी हमारे पास वक्त है, अभी भी हमारे पास खुदा ने जिंदगी दी है, अभी भी आपके पास और मेरे पास ये ड्यूरेशन है, टाइम है, हमारे पास एक ऐसी छूट है कि हम अपने गुनाहों की क्षमा मांगे और परमेश्वर के वचन में उतर आए, ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि अपने लोगों के लिए। तो आइए आज की शाम हम खुदा के आगे अपने आप को सरेंडर करें, अपने हाथों को फैलाएं और खुदा से कहें प्रभु मैं झुकूं, मैं घटूं और प्रभु आपकी महिमा मेरे अंदर बढ़ती जाए, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में। प्रभु हमको अपनी आशीष दे। ये प्रार्थना पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमीन। आइए आज की शाम हम परमेश्वर के सत्य के वचन में आगे बढ़ें। आज प्रभु ने मुझसे कहा कि तुम ऐसा करो। कई बार आपने सुना होगा कि हम लोग ऐसे कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे बात करी, पवित्र आत्मा ने मुझसे बात करी, खुदा मुझसे बात करता है। कई बार मुझे ऐसा लगा कि क्या सच में खुदा इन लोगों से बात करता है? क्या सच में परमेश्वर इन लोगों से बात करता है? ऐसा सवाल आपको भी आता होगा, है ना? आप भी सोचते होंगे। एक बार एक भाई मेरे पास आए और वो कहने लगे, पास्टर जी क्या सच में खुदा आपसे बात करता है? क्योंकि मैंने बहुत बार लोगों को सुना है, लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा ने अभी मुझसे ऐसा कहा, खुदा ने मुझसे अभी ऐसा कहा। कई बार हम लोगों को देखते हैं वो अन्य भाषाओं में बात कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे को समझ नहीं आती। तो मैंने खुदा से आज पूछा, प्रभु व्हाट इज द डिफरेंस? आज मुझे कैसे पता चलेगा कि ये खुदा की आवाज है या ये मेरे दिमाग की आवाज है? कई बार हम इन चीजों को सोचते हैं, दिस इज वेरी नेचुरल। हम चर्च में होते हैं, हम कई बार प्रेयर मीटिंग्स में होते हैं, हम कई बार लोगों को देखते हैं, हमारे लेफ्ट या राइट कोई ना कोई ऐसा बैठा होता है चर्च में, खासकर बिलीवर्स चर्च, पेंटिकॉस्टल चर्च में, और हम देखते हैं कि लोग अन्य भाषा में बात कर रहे हैं। तो आज यही बात पे हम चर्चा करेंगे कि वेदर इट इज अ गॉड्स वॉइस और इट इज द वॉइस ऑफ ह्यूमन माइंड। आज तीन चीजें हैं जो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं, सीखता हूं, परमेश्वर से पूछता हूं कि परमेश्वर मुझे भी बताइए कि इसमें क्या सच्चाई है, कितना सच है और कितना डाउट है। परमेश्वर ने कहा, यिर्मयाह 33 के 3 में लिखा है, आइए हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 33 एंड वर्स 3। परमेश्वर का वचन आपको और मुझको क्लैरिटी देता है। परमेश्वर का वचन आपको और मुझको सारी चीजों में उत्तर देता है। जब मुझे कोई बात समझ नहीं आती तो मैं प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर ने साफ साफ कहा, क्या कहा? परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करना सिखाया। जब प्रभु यीशु मसीह से पूछा गया कि हम किस तरीके से प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह ने बड़े अच्छे से मुझे बाइबल में समझाया। प्रभु ने कहा, तू अपनी कोठरी बंद कर, दीवार की ओर अपना मुंह कर, और वो तेरा परमेश्वर जो गुप्त में है तुझे प्रतिफल देगा। परमेश्वर ने आज मुझसे नहीं कहा कि तुम बड़बड़ाकर प्रार्थना करो, चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करो। आज परमेश्वर ने हमें शांति से प्रार्थना करना सिखाया है। परमेश्वर ने हमें एक पीसफुल तरीके से हमें प्रार्थना करना सिखाया है। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना परमेश्वर से पूछना है
यिर्मयाह 33:3, द बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 33 एंड वर्स 3। और यहां पर लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हां प्रभु, आज का मेरा यही क्वेश्चन है, आज मेरा यही सवाल है कि प्रभु, ये जब लोग कहते हैं कि आज पवित्र आत्मा ने मुझसे बात करी, खासकर जब कोई मुझे कहता है कि आपके लिए प्रभु ने मुझे ऐसा बोला है, मैं कैसे बिलीव करूं कि वो सही है या गलत है। अगर कोई मेरे लिए कहता है कि अभी अभी मुझे पवित्र आत्मा ने ऐसा बताया है आपके लिए, कई बार ऐसा होता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हर एक आत्मा की प्रतीति ना करना। तो आज मैं किसको क्लैरिफाई करूं, आज मैं कैसे इस चीज को मैं समझूं कि कोई अगर मुझे कह रहा है कि तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा ने ऐसा कहा है। प्रभु ने कहा अंत समय में बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें भरमाएंगे। तो बाइबल में क्या लिखा है, किससे पूछूं? बाइबल में साफ साफ यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, तू मुझसे प्रार्थना कर। हालेलुया। आज आपको और मुझको अगर कोई इस तरीके से बोलता है तो सीधा आप अपने घुटनों पे हो जाइए। अगर कोई आपको ऐसे बोलता है कि पवित्र आत्मा ने तुम्हारे बारे में ऐसा बोला है, ओके आई एक्सेप्ट, बट लेट मी टॉक टू माई फादर, लेट मी टॉक टू माई गॉड। आज मैं जरा कंफर्म करूंगा तो मैं अपने पापा से कंफर्म करूंगा, मैं अपने डैडी से कंफर्म करूंगा, मैं अपने आसमानी खुदा से कंफर्म करूंगा, क्योंकि अगर आसमानी खुदा आपसे भी बात करता है तो वो मुझसे भी बात कर सकता है। हालेलुया, इट इज वेरी क्लियर। प्रभु यीशु मसीह ने पापियों से बात करी, प्रभु यीशु मसीह ने कातिलों से बात करी, प्रभु यीशु मसीह ने व्यभिचारी लोगों से बात करी, तो क्या वो हमसे बात नहीं करेगा? क्या परमेश्वर हमसे बात नहीं कर सकता? आज परमेश्वर आपका और मेरा दिल जानता है। अगर आज आप खुदा से बात करना चाहते हैं, लॉर्ड इज एवर रेडी टू टॉक टू यू। हालेलुया। सबसे सुंदर बात आज यह है कि परमेश्वर आज इंतजार कर रहा है आपसे और मुझसे कि हम खुदा से बात करें। आज हम अपने सवालों को ढूंढते हैं गूगल पर, आज हम सवालों को ढूंढते हैं, आज हम अपनी बातों को, अपनी जिंदगी के क्वेश्चंस को, इवन आज हम दुआओं को भी, हम परमेश्वर के वचन को भी आज हम गूगल और यूट्यूब पे ढूंढते हैं। लेकिन जो बात आपको लोग बताएंगे वो सच हो भी सकती है और नहीं भी सच हो सकती है, लेकिन खुदा जो पवित्र आत्मा आपको बताएगा वही सत्य है। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक, उसका 16वां अध्याय और 13वीं आयत को निकालेंगे। देखिए यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यूहन्ना 16 और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर से पूछिए। आज परमेश्वर आज आपको और मुझको एक मीडिएटर देता है। आज वो मीडिएटर पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा के द्वारा आज आपको और मुझको वो सवालों के जवाब मिलते हैं। यहां पर लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। हालेलुया। आज यहां पर लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज आपकी और मेरी जिंदगी में हमें समझ नहीं आता कि हम क्या डिसीजन लें। कई बार हमारे मन की बातें इतनी स्ट्रांग होती हैं, हमारे दिमाग के अंदर की आवाज इतनी स्ट्रांग होती है कि हम उसे कहने लगते हैं ये खुदा की आवाज है, हम कहने लगते हैं ये खुदा की आवाज है। हम कई बार अपने इमोशंस में आ जाते हैं और इमोशंस में हम उन चीजों को जो खुदा ने नहीं कही, हम उन्हें कहने लगते हैं ये खुदा की आवाज है। आज किसी बच्चे को लगता है कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है क्योंकि मेरा फ्रेंड उस कॉलेज में जा रहा है, और मैं कहने लगता हूं पास्टर जी खुदा ने मुझसे कहा है कि तुम इसी कॉलेज में एडमिशन लेना। वेरी गुड। क्या आपने प्रार्थना करी? क्या आपने खुदा से प्रार्थना करी? पुराने जमाने में हर चीज प्रार्थना के द्वारा करी जाती थी। परमेश्वर के जमाने में जब वहां प्रेरित लोग अगर किसी का अगर चुनाव करते थे तो वो चिट्ठी डाला करते थे और प्रार्थना करते थे। जिसके नाम पे पर्ची निकलती थी उसी को वो फॉलो करते थे। सबसे पहले क्या होता था? प्रार्थना करी जाती थी। आज हम प्रार्थना नहीं करते हैं, इसीलिए हमारे डिसीजंस गलत हो जाते हैं। एक जवान लड़का मेरे पास आया चर्च में और वो कहने लगा, पास्टर जी
मुझे इसी लड़की से शादी कर दी है और खुदा की आवाज है, खुदा ने कहा है यही लड़की है जिससे तुम्हारी शादी होगी, तुम खुश रहोगे। मैंने कहा बेटा आपने प्रार्थना करी? नहीं पास्टर जी प्रार्थना तो नहीं करी, लेकिन आई रियली फील स्ट्रॉन्ग इनसाइड माय हार्ट कि यही खुदा की आवाज है। आज कोर्ट में केस लड़ा जा रहा है, डिवोर्स हो रहा है। हम बिना प्रार्थना के जब इन चीजों को करते हैं, जब हम खुदा से पूछे बिना हम चीजों को करते हैं और हम उस पे हम स्टैंप लगा देते हैं कि ये खुदा की आवाज है, ये बड़ी गलत बात है। आज 3 बातें हैं जो आज हमें बताएंगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गॉड्स वॉइस एंड द वॉइस ऑफ योर माइंड। आज बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। आज बहुत जरूरी है कि हम अपनी आवाज को और खुदा की आवाज को डिफरेंशिएट करना सीखें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, यूहन्ना 16:13 में लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। हालेलुया। और आने वाली बातें तुमको बताएगा। कौन बताएगा? पवित्र आत्मा बताएगा। पवित्र आत्मा आज आपके पास्टर को इस्तेमाल करते हैं। पवित्र आत्मा आज परमेश्वर के चुने हुए लोगों को इस्तेमाल करते हैं। अगर आप चर्च जाते हैं तो प्लीज लिसन टू योर पास्टर। आज परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए जन की आज आप इज्जत करें। शुरू से देखिए, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बात करी, परमेश्वर ने भविष्य वक्ताओं के द्वारा बात करी, परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा बात करी। आज ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपसे बात नहीं करेगा, बट डू कंसल्ट विद द मैन ऑफ गॉड। हालेलुया। आज परमेश्वर ने जो आपको संगति दी है, परमेश्वर ने आज आपकी जिंदगी में जिसको ठहराया है, जिसको आपका अगुआ ठहराया है, आज जरूर सुनिए। आज दुख होता है जब बच्चे अपने मन की आवाज को वो खुदा की आवाज कहते हैं और थोड़े दिन बाद वो रोते हुए आते हैं और पछताते हैं। क्या खुदा की आवाज ऐसी होती है? क्या खुदा की आवाज होती है वो जो आपको अंधेरे में धकेल दे? क्या खुदा की आवाज होती है जो आज आपको वो शादी करवा के फिर आपको डिवोर्स की ओर ले जाए? क्या ऐसा होता है कि परमेश्वर आपको बोले तुम इस रास्ते पर चलो और उस रास्ते पर फिर तुम्हें नुकसान होता है? नेवर, नेवर। सुनिए, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। जो परमेश्वर पवित्र आत्मा को बताएगा, जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप खुदा से बात करेंगे, जब आप खुदा के सामने अपने कंसर्न्स को रखेंगे, जब आप खुदा के सामने अपने सपनों को रखेंगे, जब आप खुदा के सामने अपनी डिजायर्स को रखेंगे, तब खुदा अपना आंसर देगा और पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके पास्टर के द्वारा आपको वो जवाब मिलेगा और वह मेरी महिमा करेगा। हालेलुया। क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मेरी बातों में से लेकर तुमको बताएगा। हालेलुया। टुडे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन टू द वॉइस ऑफ द लॉर्ड। आज हमें खुदा की आवाज सुनने की बहुत जरूरत है। आज परमेश्वर के लोग भटक रहे हैं। आज हम बाइबल हाथ में लेते हैं लेकिन हम करते अपने मन की हैं। हम चर्च जाते हैं, हम प्रचार सुनते हैं, हम बहुत अच्छी अच्छी बातों को सुनते हैं, लेकिन हम ग्रहण नहीं करते। आज परमेश्वर का वचन कहता है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वॉइस ऑफ द लॉर्ड एंड द वॉइस ऑफ योर हेड। हालेलुया। देयर इज अ बिग डिफरेंस। आज परमेश्वर का वचन पढ़िए। अब 17वां चैप्टर निकालिए, यूहन्ना 17:17। यूहन्ना 17:17, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 17 एंड वर्स 17। यहां पे लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हालेलुया। आज हमारे जिंदगी की कंडीशंस को सत्य का आत्मा संभाले। आज हमारी जिंदगी की चीजों को सत्य का आत्मा संभाले। तो चलिए अब मैं आपको वो 3 चीजें बताता हूं जो आज आपको डिफरेंस बताएगा कि ये खुदा की आवाज है या ये मेरे दिमाग की उपज है। सबसे पहली बात, गॉड्स वॉइस नेवर कॉन्ट्राडिक्ट द स्क्रिप्चर। गॉड्स वॉइस नेवर गो अगेंस्ट द वर्ड ऑफ गॉड।
हालेलुया। खुदा की आवाज जब आपको आएगी तो वो परमेश्वर के वचन के द्वारा आएगी। हालेलुया। कैसे आएगी? परमेश्वर के वचन के द्वारा आएगी। जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, आपको जो खुदा की आवाज आई है, परमेश्वर का वचन एग्जैक्टली आपको उसे ऑथेंटिक बताएगा। हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन से उसको चेक कर सकते हैं। आज बहुत से लोग अन्य भाषा में बोलते हैं, बहुत से लोग अन्य भाषा बोलते हैं, लेकिन अन्य भाषा के बारे में लिखा हुआ है कि अगर तुम्हें अन्य भाषा बोलनी आती है तो परमेश्वर उसका अनुवाद करना भी तुमको सिखाता है। हालेलुया। आज अगर आप अन्य भाषा में बोलते हैं, अगर अन्य भाषा में आप बोलते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको वो समझ भी आना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। क्योंकि जो इंसान आपकी अन्य भाषा को सुन रहा है, अगर उसको वो समझ नहीं आ रहा तो वो आमीन कैसे बोलेगा? वो आमीन कैसे बोलेगा? अगर उसको समझ नहीं आ रहा और आपको भी समझ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इट डजंट मीन दैट इज फ्रॉम गॉड। यहां पे पहली चीज लिखी है कि परमेश्वर की आवाज, खुदा की आवाज और इंसान की आवाज अलग अलग होती हैं। गॉड्स वॉइस नेवर कॉन्ट्राडिक्ट द स्क्रिप्चर। परमेश्वर की आवाज हमेशा परमेश्वर के वचन के ऊपर निर्धारित होती है। आपकी जिंदगी में जब खुदा कुछ बोलता है, जब खुदा की आवाज आती है, तो वो परमेश्वर के वचन पर आधारित होती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन अगर आपके घर के लिए है तो वो परमेश्वर के वचन पर आधारित होगा। अगर वो आपके जीवन के लिए है तो वो आपके जीवन की बातें परमेश्वर के वचन पर आधारित होंगी। हालेलुया। द वॉइस ऑफ गॉड नेवर गो अगेंस्ट द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। अब पहली चीज जो मैंने आपको बताई, गॉड्स वॉइस नेवर कॉन्ट्राडिक्ट द स्क्रिप्चर। परमेश्वर का वचन कभी भी, परमेश्वर की आवाज और परमेश्वर का वचन दोनों साथ साथ चलते हैं। कभी भी वो अलग अलग नहीं होते कि परमेश्वर के वचन में कुछ और लिखा है और परमेश्वर की आवाज कुछ और आ रही है। हालेलुया। सबसे पहली बात। अब दूसरी चीज, गॉड्स वॉइस इज नेवर रॉन्ग। परमेश्वर की आवाज कभी भी गलत नहीं होती। सुनिए कैसे। मेरे साथ निकालेंगे व्यवस्था विवरण और उसका 18, ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 18 वर्स 21 एंड 22। व्यवस्था विवरण 18। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और उसका हम पढ़ेंगे 21। आज हम अगर अपने मन से कुछ कहते हैं और हम उसे कहते हैं कि ये खुदा की आवाज है, हम सावधान रहें, क्योंकि पवित्र आत्मा के अगेंस्ट में किया गया झूठ कभी भी माफ नहीं होता। आज मैं साफ साफ बोलना चाहता हूं खुदा के लिए। आज मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कड़वा है। परमेश्वर का वचन कड़वा क्यों है? क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। आज मन घड़ंत दुआएं मत करिए। आज मन से किसी के लिए प्रोफेसी मत करिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा किया गया, पवित्र आत्मा के खिलाफ बोला गया झूठ कभी भी माफ नहीं होता। आज अगर आप कुछ भी बोलते हैं, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। आज बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की आवाज बिल्कुल सत्य हो, सच हो। सुनिए व्यवस्था विवरण उसका 18वां अध्याय और 21वीं आयत में क्या लिखा है। और यदि तू अपने मन में कहे, जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसको हम किस रीति से पहचाने। आज ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कोई मेरे लिए दुआ करके गया, कोई मेरे लिए प्रोफेसी करके चला गया, किसी ने मेरे ऊपर अन्य भाषाओं में कुछ बोल दिया, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि वो खुदा की तरफ से है या नहीं है। आज परमेश्वर का वचन आपको सिखा रहा है, अलर्ट रहिए, सचेत रहिए, क्योंकि अंत का समय है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको भरमाने आएंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको फंसाने आएंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो भेड़ के भेष में भेड़िए छुपे हुए आएंगे। तो सुनिए यहां पे क्या लिखा है। और यदि तू अपने मन में कहे, जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसको हम किस रीति से पहचाने। हमें कैसे पता चलेगा कि यह आवाज खुदा की है कि नहीं है। सुनिए क्या लिखा है। तो पहचान ये है, जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे
तब यदि वो वचन ना घटे और पूरा ना हो जाए तो वो वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने वह बात अभिमान करके कही है, तू उससे भय ना खाना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझको अलर्ट करता है दैट वर्ड ऑफ गॉड, एवरी प्रोफेसी आज आपके लिए ट्रू है या नहीं है, परमेश्वर के वचन से पहचानिए। आज अगर आपके लिए कोई कुछ भी कहता है, परमेश्वर का वचन सुनिए। परमेश्वर का वचन आज क्या कहता है? अगर वो बातें पूरी नहीं होती तो इसका मतलब भविष्यवक्ता ने अभिमान में आकर उन बातों को कहा है। आज हम सबको खुदा को जवाब देना है। आज अपने आप को बड़ा बनाने के लिए ऐसी बातें मत करिए। आज अपने आप को बड़ा प्रूफ करने के लिए, अपने आप को पावरफुल प्रूफ करने के लिए आज ऐसी बातें मत करिए। आज अगर आपके अंदर खुदा है तो आपके अंदर खुदा दिखना चाहिए। आई एम नॉट जजिंग एनीवन, लेकिन आज परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है, God's voice is never wrong। आज आपके और मेरे मन की बात और खुदा की बात अलग अलग होती है। खुदा आपसे और मुझसे बात करता है, बट ऑलवेज लुक इनटू द वर्ड ऑफ गॉड। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई, God's voice never contradict scripture। आपकी और मेरी बात अगर हमें लगता है कि वो खुदा की बात है, अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड है, तो उसे ढूंढिए, खुदा के वचन में ढूंढिए, आपको वो जरूर मिलेगा। आपका एक्शन जो आप कर रहे हैं, क्या वो खुदा के वचन के अनुसार है? क्या आपका चाल चलन परमेश्वर के वचन के अनुसार है? क्या आपका एटीट्यूड, क्या आपका नेचर परमेश्वर के वचन के अनुसार है? आज हमें लगता है हम सही हैं, बट let me check through the word of God। Hallelujah। Let me go through the word of God। अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि बेटा ऐसा करना ठीक है, तो वो ठीक है। अगर प्रभु कहता है कि ऐसा करना ठीक नहीं है, तो वो गलत है। क्योंकि संपूर्ण पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। उसमें कुछ झूठापन नहीं है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। नंबर 1, God's voice never contradict scripture। नंबर 2, God's voice is never wrong। हालेलुया। अब तीसरी चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का वचन और आपके मन का वचन, आपके मन की भावना और परमेश्वर की भावना अलग अलग है। सो थर्ड पॉइंट इज, God's voice is God centered, but a human voice is self centered। हालेलुया। लिखिए मेरे साथ, God's voice is God centered, but my voice और human voice is self centered। इसका मतलब यह है, जब आपकी और मेरे अंदर से कोई आवाज आती है तो वो आपके और मेरे फायदे के लिए है। हम सेल्फिश होकर उन चीजों को आज सोचते हैं और कहते हैं खुदा ने ऐसा कहा। आज आपको किसी के आगे अपने आप को गलत दिखाने की जरूरत नहीं है, बट डू अ सेल्फ चेक। आप खुद चेक करिए, आज आप क्यों प्रार्थना कर रहे हैं। आज चेक करिए कि आज आप क्यों चर्च चला रहे हैं। आज जरा खुदा से पूछिए कि आप क्यों मिनिस्ट्री में उतरे हैं, आप क्यों मिनिस्ट्री कर रहे हैं। क्या सच में आप खुदा की सेवा करना चाहते हैं, या आप अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं? आप सच में खुदा की महिमा करना चाहते हैं, या आप अपनी महिमा के लिए कर रहे हैं? आर यू सेल्फ सेंटर्ड और यू आर गॉड सेंटर्ड? हालेलुया। तीसरी आवाज, अगर आपके मन के अंदर कोई आवाज आती है, आपको अंदर की आवाज कहती है ऐसा करो, तो जांचिए कि कहीं वो आवाज ऐसा तो नहीं कि वो आप अपनी महिमा के लिए कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने आप को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। लिसन टू गॉड थ्रू बाइबल। हालेलुया। आज अपने आप को जांचिए, अपने आप को परखिए। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने पर है। आज परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, आज अपने नेचर को जाने, पहचाने। आज एक एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूं। ये एक्सरसाइज मैंने करनी शुरू करी है। मैं क्या करता हूं, ये एक्सरसाइज आप भी करिए। आज चुपचाप, आज एक डायरी, एक पेन और एक पेपर लेकर बैठ जाइए और शांति से आज आप खुदा से बात करिए, और खुदा से बात करिए और पूछिए, खुदा बाप आज मेरे अंदर की जो फीलिंग है, आज मैं उन्हें लिखता हूं।
आज अपनी भावनाओं को लिखिए, आज अपने एटीट्यूड को लिखिए, जो आप सोचते हैं। लिसन टू गॉड कि खुदा आपसे क्या कह रहा है, और उन चीजों को आज आप अपनी डायरी में लिख लीजिए। गॉड विल गिव यू द एग्जैक्ट आंसर। हालेलुया। हो सकता है कि आज के दिन के लिए खुदा आपको कुछ देना चाहता है। हम खुदा से कब बात करते हैं? जब हमें कोई बड़ी चीज चाहिए होती है, जब हमारी टेस्टिंग आती है। खुदा ये होगा या नहीं होगा, यस या नो, खुदा बाप मैं पास होऊंगा कि फेल होऊंगा, अरे परमेश्वर लड़का होगा कि लड़की होगी, ओ मेरे परमेश्वर ऐसा होगा कि वैसा होगा। जब हम एट द ब्रिम होते हैं तब हम खुदा से पूछते हैं कि खुदा बाप आपकी क्या इच्छा है। लेकिन आप रोज खुदा से पूछें, प्रभु मुझे बता आज मुझे क्या करना है, आज मुझे क्या करना है। टेक आउट योर डायरी एंड स्पीक टू गॉड एंड गॉड विल स्पीक टू यू। बी स्पिरिचुअली मैच्योर। अब आपको मैच्योर बनने की जरूरत है। आज आपको और मुझको आज सोचिए, फॉर एग्जाम्पल देखिए, खुदा बाप हमसे बात करता है, बहुत अच्छी बात है। आज इमेजिन करिए कि जैसे आप अपने बच्चों को, खुदा आपसे बात कब करता है? जब खुदा को आपको कोई इंस्ट्रक्शन देना होता है, जब खुदा आपको करेक्शन करना चाहता है, जब परमेश्वर आपको सही करना चाहता है, प्रभु आपको इंस्ट्रक्शन देना चाहता है। क्या आप अपने बच्चे को 24 घंटे करेक्ट करते हैं? क्या आप अपने बच्चे को 24 घंटे बोलते रहते हैं, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, लेफ्ट चलो, राइट चलो, ऐसा करो, ऐसा करो? क्या आप अपने बच्चों के पीछे पीछे भागते रहते हैं? ऐसे ही प्रभु भी 24 घंटे आपसे बात नहीं करता। परमेश्वर आपसे तब बात करता है जब खुदा को आपको करेक्ट करना होता है, जब खुदा को आपको इंस्ट्रक्शन देना होता है। यस, खुदा आपसे तब बात करता है जब आप और मैं खुदा से बात करते हैं। गॉड इंस्ट्रक्ट्स, गॉड करेक्ट्स। हालेलुया। आज परमेश्वर हम सबसे प्यार करता है और आज यही चाहता है कि हम इन 3 चीजों को सीखें कि हमारे मन की भावनाएं और खुदा की आवाज अलग अलग है, अलग अलग है। मैं वो 3 पॉइंट्स आपको दोबारा बताता हूं। गॉड्स वॉइस नेवर कॉन्ट्राडिक्ट विद स्क्रिप्चर। नंबर 2, गॉड्स वॉइस इज नेवर रॉन्ग। योर वॉइस will be self-centered, but the voice of the God will only be God-centered. Hallelujah. आइए हम दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदा आपका वचन हमें जिंदगी देता है। प्रभु आज सच में आप हमें सिखाते हैं कि प्रभु हमारी आवाज और आपकी आवाज में क्या फर्क है। प्रभु हम आपके वचन पे चलना चाहते हैं। प्रभु हमें सिखा। आज हम मिलकर दुआ करें। खुदावन यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं आज पास्टर संदीप के लिए। प्रभु यीशु मसीह, आपने उनको नया घर दिया है। हम उस घर के लिए खुदाबाप दुआ करते हैं। प्रभु जिस नए घर में आपने उस परिवार को, हमारे पास्टर संदीप को और उनके पूरे फैमिली को आप लेकर गए हैं, प्रभु उस घर को आप अपने हाथों में सुरक्षित रखना। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, हम सबकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह की महिमा बढ़ती जाए। मैं सिस्टर विजेता ठाकुर के लिए दुआ करता हूं। उनके हस्बैंड ठीक हो गए हैं। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। सिस्टर विजेता को थोड़ा कोल्ड और फीवर है, खांसी है, लेकिन हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में सिस्टर विजेता ठाकुर बिल्कुल ठीक हो जाएं। सिस्टर अनीता भारद्वाज, हम उनके लिए, उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु एक एक जन सिस्टर अनीता भारद्वाज के परिवार में प्रभु यीशु मसीह की महिमा में चलने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सिस्टर अनीता के घर में खुशियां बढ़ती जाएं। मेरे प्रभु जैसे जैसे प्रभु वो आपके वचन में बढ़ती हैं, प्रभु वो आपकी आवाज को सुनने पाए। सिस्टर सुनीता मसीह, हम उनकी सेहत के लिए दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सिस्टर सुनीता मसीह बिल्कुल ठीक हो जाएं। मैं सिस्टर सुशीला गोम्स के लिए प्रार्थना करता हूं, जिनके बैक में बहुत दर्द है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनका पीठ का दर्द चला जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, मैं दुआ करता हूं प्रभु, हम सब मिलकर दुआ करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आज जितने लोग बीमार हैं प्रभु उनको चंगाई मिले,
चंगाई मिले मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन यीशु मसीह, आज उन लोगों के लिए पिता जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, मेरे पिता जिनकी कंडीशन नाजुक है, प्रभु यीशु मसीह आप उनके साथ होना, प्रभु यीशु मसीह उनको चंगाई देना। हे मेरे परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं खुदावन जितने बच्चे आज एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्रभु आप उनके साथ होना, प्रभु आप उनको अकल बुद्धि और ज्ञान देना। हे मेरे परमेश्वर, आज हम आपके हाथों में उन लोगों को सौंपते हैं प्रभु जो इस समय प्रार्थना कर रहे हैं। सिस्टर अनामिका के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके बेटे सन मून अर्थ और उनके हस्बैंड अश्विनी डैनियल के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु इस परिवार को आप बहुत आशीष देना। मैं प्रार्थना करता हूं सन मून और अर्थ के लिए, मेरे प्रभु इन प्यारे बच्चों को, जैसे जैसे ये बच्चे प्रभु मांस और लहू में बड़े होते हैं, ये बच्चे पवित्र आत्मा में बढ़ने पाएं, सत्य का मार्ग लेने पाएं, प्रभु आशीषों के रास्ते पर ये बच्चे चलने पाएं। आप इनके पेरेंट्स को आशीष देना और इन बच्चों के द्वारा प्रभु ये घराना बहुत आशीष पाए। मैं भाई पंकज जायसवाल के लिए प्रार्थना करता हूं। भाई पंकज, प्रभु ने आपको चुन लिया है, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है और खुदा कहता है प्रार्थना करो, एकांत में होकर प्रार्थना करो, परमेश्वर के वचन को पढ़ो और परमेश्वर का सत्य का आत्मा तुमको सत्य का मार्ग दिखलाएगा। आज तैयारी का समय है और परमेश्वर कह रहा है तैयारी करो और सही वक्त पर तुम आशीष पाओगे। हालेलुया। मेरे खुदावन यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु जी एंकर टू क्राइस्ट चर्च के लिए, उनके सारे पासबानों के लिए, सिस्टर रेजिना के लिए, पास्टर एचओ डेविड के लिए मैं दुआ करता हूं मेरे खुदाबाप, आप उनके साथ होना। हम दुआ करते हैं पास्टर देव के लिए, उनकी वाइफ के लिए जो पिता परमेश्वर इस समय दिल्ली में है, प्रभु आप उनके साथ होना, उनको आशीष देना। हे मेरे परमेश्वर, हम दुआ करते हैं पास्टर नितेश के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए, कि मेरे प्रभु यीशु मसीह वो जबकि मेहनत करते हैं प्रभु आपके राज्य के लिए, मेरे पिता परमेश्वर आप उन्हें शांति देना, अपनी बरकत देना, अपनी महिमा के लिए आप प्रभु उन्हें इस्तेमाल करना। मैं सिस्टर सिल्वीना एंथनी के लिए प्रार्थना करता हूं कि उनके हस्बैंड को 14 महीने के बाद एक अच्छी जॉब मिल गई है। लॉर्ड, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। बहन सिल्वीना एंथनी जो अपने हस्बैंड के लिए बहुत चिंतित थे, प्रभु यीशु मसीह ने उनकी दुआ को सुना और उन्हें एक अच्छी जॉब मिली है। पूरे 14 महीने के बाद उन्हें एक अच्छी जॉब मिली है। प्रभु हम इस बात का धन्यवाद करते हैं। सिस्टर सिल्वीना के लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, उस बहन की जिंदगी की हर एक कमी घटी को आप पूरा करना और होने देना मेरे पिता परमेश्वर कि प्रभु आपके नाम से सब लोग आशीष पाएं। मैं भाई बुलू घोष के लिए भी प्रार्थना करता हूं, उनके पूरे समस्त परिवार को प्रभु आपकी आशीष मिले। ये सारी दुआ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमेन, आमेन और आमेन। कल फिर मिलेंगे शाम के 6 बजे, दुआ करेंगे और प्रभु के वचन में आगे बढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। मे गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट एंड प्रेज द लॉर्ड।